नेक्स्ट है हर्ट्जमैन सोल्यूशन। इज हर्ट्जमैन सोल्यूशन क्या होता है? आपने रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन सुना होगा, RL सुना होगा, तो वो जो सलाइन होता है एक्चुअली वही को हम लोग बोलते हैं हर्ट्जमैन सोल्यूशन। तो एक्चुअली उसमें क्या होता है, तो मेनली उसमें होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन। तो ये जो है इसको हम हर्ट्जमैन सोल्यूशन को सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन भी बोलते हैं, जबकि कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सोल्यूशन बोलते हैं। ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, मॉर्डेंट ब्लैंक इज यूज्ड इन द टाइट्रेशन ऑफ, किसके टाइट्रेशन में इसका यूज किया जाता है? तो सही आंसर जो आपका है वो कैल्शियम लैक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमैटेनिक्स आर यूज्ड इन द डिफिशियंसी ऑफ, हिमैटेनिक्स किसकी डिफिशियंसी में यूज किए जाते हैं? हीम से मतलब होता है आयरन, और ये आयरन की कमी में यूज किए जाएंगे। यहाँ पे जो सही आंसर आपका क्या है सर? आयरन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सर, जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज, जिंक क्लोराइड जो होता है वो किसकी तरह यूज किया जाता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। सही। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पोटेशियम आयोडाइड इज यूज्ड एज, पोटेशियम आयोडाइड को हम किसकी तरह यूज करते हैं? तो एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज करते हैं पोटेशियम आयोडाइड। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होते। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई की है तभी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन इज मोर सॉल्युबल, आयोडीन मोर सॉल्युबल होता है किसमें? तो क्लोरोफॉर्म में आयोडीन मोर सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सर, अमोनियम बाइकार्बोनेट इज, अमोनियम बाइकार्बोनेट इसमें से क्या होता है? न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है? तो वो न्यूट्रल होता है। अमोनियम बाइकार्बोनेट क्या है? इस समय समझ लो न्यूट्रल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अगला, टार्टर एमेटिक इज, टार्टर एमेटिक किसको बोलते हैं? तो आप ऐसे ही जान जाओगे। ठीक है। तो पोटेशियम एंटीमनी टार्टरेट जो होता है उसको हम लोग टार्टर एमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कॉपर सल्फेट IP इज सेड बाई, मतलब कॉपर सल्फेट की जो IP होती है, इंडियन फार्माकोपिया होती है, उसको कैसे परीक्षण उसका करते हैं? तो उसका जो परीक्षण होता है किस मेथड के द्वारा होता है? तो आइडियोमेट्रिक मेथड द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक सल्फेट इज यूज्ड एज एस्ट्रिंजेंट, इसको हम एस्ट्रिंजेंट की तरह यूज करते हैं। कहने का मतलब हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं, हमारी जो नालिकाएं हैं उसको सिकोड़ देता है, और अगर कहीं पे खून बह रहा है तो उस ब्लड को रोकने के काम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ड्राई आइस इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर इसका क्या है? बचपन से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं अच्छे से कि ड्राई आइस जो होती है वो वो कार्बन डाइऑक्साइड की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? N2O होता है, और ये जो है एज ए रिस्पायरेटरी एजेंट काम करती है। और आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बताऊँ कि ये एक लाफिंग गैस है, और इसको अगर आपने किसी को स्मेल करा दिया तो वो हंसता ही रहेगा, आपको पता होगा। और साथ ही साथ में एक प्रकार का जनरल एनेस्थीसिया है। कहने का मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में इसको सूंघ लिया जाए तब आदमी बेहोश भी हो सकता है और इंसान की जान भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, किसको हीट करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाया जाता है? तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके बनाया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एल्यूमिनियम इज एलम इज कॉमनली यूज्ड एज, एलम को हम किस तरह से यूज करते हैं कॉमनली? तो एज ए स्ट्रिंजेंट यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद लोग अपने शेप, मतलब एक्चुअली शेप करने के बाद क्या करते हैं, अपने से जहाँ पे शेप करते हैं वहाँ कटा वटा रहता है तो फिटकरी लगाते हैं, एलम लगाते हैं, तो उससे वो स्ट्रिंजेंट का काम करती है। मतलब आपकी ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देती है, खून निकलना बंद हो जाता है, खून को जमा देती है, तो ये स्ट्रिंजेंट की तरह यूज होती है कॉमनली। अगला है कि जिंक कार्बोनेट, एक्चुअली जिंक की स्पेलिंग आपकी जो है प्रिंट हो गई है बार बार, उसको आप ध्यान दीजिएगा। जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स, अगर हम जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये क्या देता है? तो ये देता है जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्लैग्ड लाइम इज, स्लैग्ड लाइम किसको बोला जाता है? तो मैं बताऊं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड which of these is used in sunburn, सनबर्न में हम किसका यूज करते हैं? तो सनबर्न में हम यूज करते हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड। नो, टाइटेनियम डाइऑक्साइड अगर आप बाहर लगा के निकल जाते हो तो ये परत का काम करती है, और अक्सर जितनी भी सनस्क्रीन क्रीम आती हैं वहाँ पे आपको टाइटेनियम डाइऑक्साइड ही मिलेगा। अगला है, सी वीड्स इज अ सोर्स ऑफ सी वीड्स, सी वीड्स का किसका सोर्स होता है? तो समुद्र के किनारे जितनी भी चीज़ें होती हैं, समुद्र में जितनी मछलियाँ होती हैं, सब आयोडीन का सोर्स होती है। कहाँ भी सी आया उसका मतलब वो आयोडीन का सोर्स होगा, तो कहने का मतलब है सही आंसर क्या है सर? आयोडीन। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, चलिए, Which one of these is used to treat
डैंड्रफ, इसमें से कौन सा डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए यूज होता है? तो यहाँ पे सेलेनियम सल्फाइड यूज होता है, और आपको मैं बता दूँ बालों के लिए बड़ा खतरनाक होता है, और इस वजह से अभी आप देखो हर शैम्पू में ये मिलेगा डैंड्रफ फ्री करने वालों में, तो इसीलिए ज़्यादा शैम्पू का यूज़ नहीं करना चाहिए। सेलेनियम सल्फाइड जो होता है वो डैंड्रफ को खत्म करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सल्फर इज़ यूज्ड एज, सल्फर किस तरह यूज किया जाता है? तो सल्फर को हम लोग यूज करते हैं स्कैबिसाइड के